जियान ज्ञान दे रहा है। तो हंसी आती है ऐसे, तो खुद ही थूकते हैं और खुद ही चाट लेते हैं। ये अभी देखना फिर पलटेंगे। तो मेरे को इन लोगों पे कुछ, मैं इनको कंसिडर ही नहीं करता। मरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा मैं। तो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल, कभी करते थे जज हसल। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना यो हनी सिंह के बोल्ड और ब्रूटल स्टेटमेंट जो सब कुछ क्लियर करते हैं। भाई साहब, बादशाह के अगेंस्ट ऐसा स्टेटमेंट करना हनी सिंह का, वो भी खुलकर म्यूजिक इंडस्ट्री में एक नया चैप्टर शुरू करता है। अपने हनी सिंह पाजी जो 10 सालों तक चुप रहे, आजकल हर पोस्ट खास और इंटरव्यू में जाकर अपनी बात खुलकर रख रहे हैं। ये वही पाजी है जो आज तक अपने हेटर्स को अपने गाने के ज़रिए जवाब देते थे भाई। लेकिन अब हनी पाजी ने सबके सामने डायरेक्टली बात करने का फैसला किया है। तो व्यूवर्स, आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है कमेंट कर देना भाई। और सबसे बड़ी बात, क्या एक नई एरिया की शुरुआत होने वाली है? कमेंट ज़रूर करना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी वीडियो। देखिए पूरी वीडियो। जब हनी सिंह से बादशाह के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जी फार रिप्लाई दिया। And speaking of rivalries, your equation with Badshah has been in the spotlight for years. Is there still tension, or do we see any future collaboration with him? No, the thing is this, he'd been speaking poison against me from 10 years. I never responded to him. It's just now because my fans wanted to, I should answer this guy who've been poking me from 10 years, making songs against me, making comments against me, and making statements against me, and making fun of when I was sick. He was making fun of my sickness as well. So उस बात पे एक बात लिखी थी, आपके चैनल पे सुना दूं? बताइए। इन हिंदी। हाँ बताइए बताइए। मरी लाश का मजाक बनाया तुमने, इस लाश को साड़ के सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा। तो एपी डिलॉन और दिलजीत को लेकर, क्योंकि अनब्लॉक और ब्लॉक का गेम चल रहा है उनके बीच में, और उसमें बादशाह की एंट्री होती है और वो ये कहते हैं कि वो गलती ना करो जो मैंने की। देखो पहली बात की ज्ञान दे कौन रहा है। जियान ज्ञान दे रहा है। तो हंसी आती है ऐसे सुन के, लेकिन चलो अच्छी बात है। उसको लगता है उसने गलतियां करी और लोग ना करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एपी और दिलजीत भाई कोई गलती कर रहे हैं। मुझे लगता है कोई छोटी सी कंफ्यूजन है, और बाकी जितना लोगों को आदत है दूसरों के पंगे में घुसने की पब्लिसिटी के लिए, तो साफ नजर आ रहा है कि कोई ज्ञान कम दे रहा है, इस पब्लिसिटी को कैश करने की ज्यादा किसी का मकसद है। तो जहां तक मैं एपी को जानता हूँ, इज वेरी इनोसेंट, वेरी सिंपल गाय। कोई छोटी सी कंफ्यूजन हुई होगी। और दिलजीत भाई तो वैसे ही बहुत सिंपल और फोकस्ड आदमी है। जियान ज्ञान दे रहा है। लोग मुझे बोलते हैं कि आपकी बादशाह से लड़ाई, आपकी बादशाह से मसला, आपका बादशाह से कंट्रोवर्सी। आप दो आदमी लड़ाई तब होती है जब दोनों बोल रहे हो, जब दोनों लड़ रहे हो। एक आदमी 10 साल मुझे गाली देता रहा, मुझे मेरे खिलाफ गाने बनाता रहा, मुझे बकवास करता रहा, मेरी बीमारी का मजाक उड़ाता रहा, मैंने उसको कभी जवाब नहीं दिया। इस साल 2024 में मैं बोलना शुरू हुआ हूँ, और वो भी मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने मुझे इतने डीएम्स किए, इतने मैसेजेस किए, और उसका ये नतीजा हुआ कि उसने गलती मानी अपनी और उसने माफी मांगी। लेकिन ये उन लोगों में से हैं जो खुद ही थूकते हैं और खुद ही चाट लेते हैं। ये अभी देखना फिर पलटेंगे। तो मेरे को इन लोगों पे कुछ, मैं इनको कंसिडर ही नहीं करता। म्यूजिक इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, देखिए पूरा वीडियो गाइस। रैप सीन में आपका सबसे बड़ा कंपटीशन कौन है? मुझ जैसा करने वाला कोई नहीं है, तो मेरा कोई कंपटीशन ही नहीं है। मुझसे बेकार तो बहुत सारे हैं, आधे तो मेरी औलादे हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। देखो मेरे हेटर्स को हेट मत करो, वो मेरी ही औलादे हैं, वो मेरी ही है नस्ल, कभी करते थे जज हसल।